नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 29 मार्च 2021 और यहाँ पे 30 मार्च 2021 यानी मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी किस लेवल पे अब खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस की। देखिए, जो बैंक निफ्टी ने कैंडल बनाया है बिल्कुल एक डोजी जैसा कैंडल है और ये कैंडल बताते हैं कि ये कहीं कहीं मार्केट इस लेवल पे आके गैप अप ओपन हुआ। आपने देखा होगा फ्राइडे को वीकेंड के दिन गैप अप ओपनिंग हुआ और वहां पे सस्टेन कर गया। सबसे बड़ी बात कि गैप अप ओपनिंग के बाद वो सस्टेन कर गया। तो जैसा कि उसके पहले जो मैंने थर्सडे को वीडियो बना के आप लोगों को दिया तो कहा था कि ये जो गैप है इस गैप को ये फील कर चुका है। इस गैप को फील करने के बाद अब यहाँ पे रुकना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे रुक तो गया है, सस्टेन तो कर गया, लेकिन आगे जाता है या नहीं जाता इस बात पे करेंगे। तो ये देखिए नीचे से रिकवरी, अगर आप 2 दिन के कैंडल को ध्यान से देखते हैं तो इसको हम लोग एक स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, रिकवरी दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा सा विक्स लगाया, लो लगाया काफी नीचे, लेकिन लो लगाने के बाद काफी ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। इसी तरह अगर आप फ्राइडे को भी देखें, थर्सडे को भी अच्छा रिकवरी नीचे से दिखाया और फ्राइडे को भी नीचे से अच्छा रिकवरी इसने दिखाया। तो कहने का मतलब है नीचे कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर स्ट्रेंथ नीचे से दिखा रहा है इसका मतलब नीचे से क्या आ रहा है, बाइंग इसको आ रहा है। इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे 33,000 का 33,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी 33,000 का। चलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ में गए कि 33,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है। अब ये जो लेवल है, ये इसका लो, अगर इस कैंडल का लो हम देखते हैं तो ये आता है 33,580 के आसपास का, 583 के आसपास का। ठीक है, तो ऊपर जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन गया 33,600 के आसपास का, 33,550 से 600 का। तो हम अब क्लोजिंग कर रहे हैं 33,450 के पास में। तो हम यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की बात से अगर करें कि नॉर्मल कंडीशन जहाँ पे क्लोज हुआ अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 33। देखिए 33,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। पहले तो आप ये समझिए कि 33,500 आपने हाई भी देखा, ऊपर 33,590 का हाई लगाता है, वहीं से रिजेक्ट हो गया। खैर कोई बात नहीं। तो 33,500 से लेके 33,600 पर जो है ना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर ये ऊपर की साइड में 33,000 इसी के आसपास में ओपन होता है, 33,450 33,455 इस तरह से अगर ओपन होता है तो यहाँ से 50 पॉइंट का डिफरेंस आता है, जिसमें कि आपको 33,500 के पास का लेवल मिल जाएगा। अगर आप क्लोजिंग की बात करते हैं तो 50 पॉइंट का डिफरेंस है जहां पर 33,500 का रेजिस्टेंस होगा। ये रेजिस्टेंस जोन पे बाइंग मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप इसके ऊपर बाय करिए, नहीं। 33,500 पर तो बाय करना ही नहीं है, 33,600 पे भी बाय नहीं करना है। तो बाय कहाँ करना है, हम बाय करेंगे 33,525 के ऊपर। कहाँ बाय करेंगे, 33,525 के ऊपर। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 33,600 का लेके चलना होगा। और वो 33,600 वही जो आपका फ्राइडे का हाई है वो लेवल आ सकता है। इसी जगह पे 33,600 के पास में आपको सेल का पोजीशन यानी काउंटर पोजीशन बनाना पड़ेगा और सेल करना पड़ेगा इस लेवल पे 33,600 पे। और टारगेट नीचे फिर 33,550 से लेके 33,500 तक का देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा व्यू है, लेकिन ये आपको बता दूं कि 33,500 और 600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो इसके पास में बाय नहीं करना है, इसके पास में बाय नहीं करना है, इसके बीच में अगर कहीं होता है तो आपको एक ट्रेड करना है 33,525 के ऊपर 33,600 के टारगेट के लिए। 33,600 पर आके सेल कर देंगे, उल्टा पोजीशन बनाएंगे सेल साइड का, नीचे के लेवल 33,550 से 33,500 के लिए। अब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग तो बात आ गई। अगर ये नीचे ही होता है मान लेता हूँ तो सेल करने के लिए पोजीशन हम 33,400 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। सेलिंग का एक दूसरा पोजीशन बनेगा 33,400 के नीचे, सेल बिलो 33,400। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 33,300 का लेके चल सकते हैं। और दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 33,200 का। बस आपको यहाँ से निकल जाना होगा, क्योंकि 33,150 से लेके 33,200 तक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो इस जगह पे आपको एक बाइंग का लेवल एक्टिवेट करना होगा, बाइंग का पोजीशन बनाना होगा। देन ऊपर के लेवल फिर से वापस काउंटर ट्रेड 33,300 से लेके 33,400 के लिए। तो ये एक नॉर्मल ओवरऑल व्यू है। नॉर्मल कंडीशन पे गैप अप और गैप डाउन में लेवल बदल जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो अभी देखिए कि मार्केट जिस तरह के रिवर्सल दिखा है, यहाँ से 2 दिन में ये कैंडल को पॉजिटिव मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो गैप था हमारा वो गैप फिल हो चुका है। गैप फिलिंग के बाद अब इसके पास कुछ उपाय नहीं बचा। तो मार्केट अगर कोई ग्लोबल न्यूज़ की वजह से गड़बड़ हो जाए तब तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि हाँ सेलिंग आ सकता है। ऐसा फिलहाल चार्ट पे नहीं दिख रहा है कि हाँ सेलिंग आ सकता है। ग्लोबली अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो एक अलग बात है, वरना सेलिंग के जैसा आप कहीं कोई मामला दिख नहीं रहा है।
तो हम ये उम्मीद करते हैं गैप अप कंडीशन में, लेकिन अगर मार्केट में बाइंग या सेलिंग का प्रेशर आएगा तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा लचीला होकर फ्लेक्सिबल बन के काम करना पड़ेगा। गैप अप कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो 34,000 का लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट गैप अप कंडीशन है, ठीक है। यही गैप अप कंडीशन है 34,000 का। अभी क्लोजिंग है 33,450, यानी कि मैं कहीं ना कहीं 600 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूँ। 34,000 ये अगर ये डायरेक्ट ओपन हो जाए 34,000 पे, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग आपकी है 33,450 के आसपास की क्लोजिंग है और गैप अप ओपन हो रहा है 34,000 पे। तो देखिए अगर गैप अप ओपन होता है, ये है रेजिस्टेंस, ये है क्या, रेजिस्टेंस। इस जगह पे रेजिस्टेंस जोन है। बार बार आप देख रहे हैं इस लाइन से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ऐसे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, कर नहीं पा रहा है। तो 34,000 पर अगर ये डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर आपको मतलब है कि एक सेल का पोजीशन बनाने का कोशिश करना चाहिए, सेलिंग का लेवल आपको लेने की कोशिश करना है। 34,000 के पास में गैप अप कंडीशन में सेल करेंगे तो टारगेट इस कंडीशन में क्या होगा, 33,000 कहाँ पे आएगा, 34,000 पर सेल कर रहे हैं हम लोग, तो 33,800 का एक टारगेट नीचे और दूसरा टारगेट 33,600 तक का एक टारगेट का वेट कर सकते हैं। वहां से 400 पॉइंट नीचे आता हुआ हम -400 पॉइंट देख सकते हैं। अब यहाँ पे 34,400 की 33,400 की बात कर रहे हैं, तो 33,600 तो 33,600 कहीं ना कहीं ये जो लेवल आप देख रहे हैं इस कैंडल का लो पॉइंट, वही मेरा आप सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 33,600 के आसपास का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 33,600 पर आपको निकल जाना होगा। गैप अप ओपन होगा 34,000 पर सेल करेंगे 33,800 से लेकर 33,600 के टारगेट के लिए। जब ये 33,600 पे आ जाता है तो यहाँ पर से एग्जिट हो जाएंगे और एग्जिट होने के बाद आपको फिर से एक काउंटर ट्रेड यहाँ पे बनाने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट और अब यही पॉइंट सपोर्ट का काम करेगा जिसका प्राइस आ रहा है 33,600। हो सकता है 33,550 लगा जाए, 50 पॉइंट और नीचे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है 33,550 से लेके 33,600 पर एक सपोर्ट है और यहाँ से आपको बाय का काउंटर पोजीशन बनाना होगा अप साइड के लिए। और टारगेट होंगे 33,800 से लेके वापस 34,000 का लेवल। तो ये गैप अप कंडीशन में मैंने आपको सेल के कंडीशन बताएं और नीचे आने पे कहाँ पे बाय करना है ये भी लगे बताए। लेकिन अगर ये 34,000 पर ओपन होता है, एक सेकेंड कंडीशन बनता है कि 34,000 पर ओपन होने के बाद ये ऊपर ही ऊपर भाग जाए तो हम कहाँ पे फिर बाइंग कर सकते हैं। तो 34,000 पर ओपन होता है, ऊपर ही ऊपर चला जाएगा तो हम 34,100 के ऊपर बाय लेंगे, उसके पहले बाय नहीं करना है। 34,100 के ऊपर बाय लेंगे और इस कंडीशन में टारगेट आपको 34,300 से लेके 34,500 का एक टारगेट कर सकते हैं। और इस जगह पे फिर आपको फुल्ली निकलना पड़ेगा, फुल्ली बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर लेवल हमारे सेल के बन जाएंगे, तो वहां से सेलिंग का पोजीशन बनेगा। तो ये गैप अप कंडीशन में बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू है। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर उस कंडीशन में लेवल चेंज हो जाएंगे। तो गैप डाउन में क्या करना होगा ये भी चेक करेंगे, गैप डाउन लेवल। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। ये लिख दिया मैंने गैप डाउन। अब देखिए यहाँ जो गैप डाउन है हमारे पास, तो गैप डाउन का जो लेवल होगा दोस्तों, जैसे ऊपर 34,000 का बात है तो नीचे ठीक यहाँ से क्लोजिंग को अगर ध्यान में रखें तो 33,000 का एक लेवल मैं देख पा रहा हूँ, 33,000 का गैप डाउन लेवल। अब ये 33,000 पे अगर डायरेक्ट गैप डाउन लेवल ओपन होता है और वो जो कि वो प्राइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और इस यहाँ पर का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि पिछले बार मार्केट ने वहीं से बाउंस किया जैसा कि आप देख रहे हैं। हालांकि उसके नीचे भी आता है लेकिन ये अब एक्सेप्शनल है यहाँ पर। अब हो सकता है मार्केट फिर से निगेटिव हो जाए तो गिर भी सकता है। तो इसका मतलब है कि आपको इस जगह के लिए भी मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। मेंटली इस जगह के लिए भी 32,400 के आसपास के लिए भी आप तैयारी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर ये 32,400 पे आ जाता है तो बाय करेंगे, डायरेक्ट है। लेकिन पहला बाइंग का लेवल आपके लिए कहाँ पे बनेगा, 33,000 पर। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 33,000 पर तो यहीं पर आप 33,050 के ऊपर बाय कर सकते हैं,
33,100 के ऊपर बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये धीरे धीरे फिर अपसाइड में जाएगा और पहला टारगेट 33,400 का आप बुक कर सकते हैं यहाँ पे, और सेकेंड टारगेट 33,600 का भी बुक कर सकते हैं। फिर इसी दोनों जगह पर आपको एक सेलिंग का लेवल बनाना पड़ेगा। फिर से समझा देता हूँ, गैप डाउन लेवल 33,000 का लेवल में देख पा रहा हूँ। अगर ये नीचे की साइड में ओपन होता है तो वहां से एक बाउंस आएगा ऊपर बाय की तरफ 33,050 के ऊपर या 33,100 के ऊपर। इस दोनों के लेवल के पास में आप बाय कर सकते हैं। टारगेट 33,400 लेके 33,600 का होगा। ये टारगेट आने के बाद आपको सेलिंग का लेवल बनाना होगा, सेल का प्रेशर कॉन्ट्राटेड करना होगा, और उस कंडीशन में फिर नीचे के लेवल ओपन होंगे और टारगेट वापस से 33,400 के आसपास में आता होगा। 33,600 पे करते हैं तो 33,400 के पास से ही अगर रिवर्ट होता है तो वापस फिर 33,100 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो ये व्यू है गैप डाउन में बाय साइड में। लेकिन अगर ये 33,000 को नीचे ही ब्रेक कर देता है और भी नीचे यहाँ से बाउंस नहीं कर पाता है तो जाहिर सी बात है हम लोग 32,900 के नीचे सेल करेंगे। सेल कहाँ करेंगे? 32,900 के नीचे, 32,900 के नीचे सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 32,600 का और 32,400 का टारगेट, जो कि आप देख रहे हैं अब ये लोएस्ट लेवल बन चुका है, तो वो लेवल कहीं ना कहीं ये टच करने की कोशिश दोबारा से कर सकता है। और जब इस लेवल पे आ जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप नीचे जाने के चांस नहीं बनेंगे, तो फिर यहाँ से आपको बाय का पोजीशन बनाना पड़ेगा गैप डाउन में। तो ये मेरा व्यू है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी जरा हम लोग इंडिकेटर देखते हैं। तो इंडिकेटर क्या बता रहा है? देखिए ये MACD है, ठीक है। MACD क्या बता रहा है कि MACD का अगर सही से देखें तो ये धीरे धीरे, अब देखिए ये जो हिस्टोग्राम चार्ट है ना, इसका साइज थोड़ा छोटा कर रहा है, इसका साइज कम करता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। और ये जो लाल वाली लाइन है MACD की, वो थोड़ा कर्व कर रहा है यहाँ पे। तो कर्व करते हुए अगर इस तरह से जुड़ता है, ऊपर की साइड में जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो अभी ये निगेटिव है। अभी ये क्या है? निगेटिव है। ये अभी भी हमें कह रहा है कि भाई मूवमेंट तो आ सकता है, लेकिन जिस तरह का मूवमेंट चाहिए उस तरह का मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हर एक लेवल पे एक रजिस्टेंस बैठा हुआ है। इसलिए आपको उस रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो MACD हमें बता रहा है कि निगेटिव है। अगर MACD निगेटिव बता रहा है तो जरा हम RSI वगैरह भी अगर हम देखें तो RSI यहाँ पे देखिए, ये RSI पीला वाला जो लाइन देख रहे हैं, येलो कलर के लाइन, वो RSI का लाइन है। RSI 42 के आसपास में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये मोमेंटम इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ से देखिए ये ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। अगर इस तरह से अगर इसका हम रेजिस्टेंस मानते हैं तो यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाने को तैयार बैठा है। यानी RSI मोमेंटम इंडिकेटर हमें एक मोमेंट तो दिखा रहा है चार्ट पर कि ये मोमेंट कर सकता है, लेकिन MACD कह रहा है कि ज्यादा मूवमेंट तो नहीं करेगा। अगर मूवमेंट इसको करना होगा तो कम से कम हिस्टोग्राम चार्ट को 0 के ऊपर जाना होगा, तब जाके इसमें मूवमेंट आएगा। तो आप थोड़ा सा देखिएगा, कहीं मार्केट साइडवेज जोन में जाने की कोशिश कर सकता है। इस लेवल में ये फंस सकता है, 34,000 से लेके 33,000 के लेवल में ये साइडवेज हो सकता है। अगर ये इंडिकेटर बता रहा है तो इंडिकेटर के हिसाब से ये, अगर इसका 50 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि ये देखिए साइडवेज पहले से ही हुआ पड़ा है। क्या है? ये पहले से ही साइडवेज हुआ है। 26 तारीख को भी बिल्कुल एक गैप अप ओपनिंग के बाद साइडवेज हो गया था, ना ऊपर गया ना नीचे, और एक जोन में फंस गया। 33,600 के ऊपर नया लेवल बनेगा 33,800 से लेके 34,000, और ये 33,000 के नीचे गिर जाता है तो वापस से 33,200 के नीचे आ जाता है तो वापस से 33,000 का लेवल दिखाएगा। तो ये है बैंक निफ्टी पे पूरा दोस्तों मेरा अपना व्यू। अब जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगाएंगे और देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करूंगा, और एक्सिस बैंक देखिए बिल्कुल बैंक निफ्टी के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये एक लाइन बना के रखा है, हालांकि ये करेक्ट लाइन नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो 690 का एक सपोर्ट आ रहा है। अगर वो उसके नीचे ब्रेक करता है तो 680 का टारगेट देगा। अप साइड में 710 को ब्रेक करेगा तो 720 से 30 का टारगेट देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 75 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अब जो है इसके लिए जोन बन चुका है वो है 75 का। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट बना के रखा है 68 के आसपास का। 68 के नीचे गिरेगा 65 का टारगेट, 75 के ऊपर निकलेगा 80 का टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इसको 80 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना होगा। 80 के बाद जो लेवल आएंगे वो 85 का आएगा, और नीचे अगर ये 67 को ब्रेक करेगा सेल करेंगे 65 के लिए। कैनरा बैंक की बात करते हैं 160 के ऊपर निकलने के बाद इसमें मूवमेंट आएगा, लेकिन रिसेंटली आप अगर 150 के ऊपर भी ये ब्रेक करता है तो 155 के टारगेट के लिए आप प्ले किया जा सकता है। फेडरल बैंक 80 और 85 ये रेजिस्टेंस जोन है। सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन होगा इसका 85 का। 85 के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे फेडरल बैंक में। सबसे पहले 80, तब उसके बाद 85।
HDFC बैंक, नज़र रखिए कल HDFC बैंक मूवमेंट करेगा। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा रोल है इसका, तो ये कल अगर ये 1500 के ऊपर निकलता है तो बार 1525 से 50 तक का टारगेट दिखा सकता है। ICICI बैंक ने एक ब्रेकआउट तो किया, अब ये ब्रेकआउट आपको नज़र तो आ ही रहा होगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब नीचे से भी अगर देखें तो इस तरह से ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर से वो ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है। अगर ऊपर 590 को तो 600 का टारगेट दिखाएगा। इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक 130 रेजिस्टेंस जोन है, 130 के ऊपर 125 से लेके 125 को ब्रेक करेगा, 130 का टारगेट। इंडसइंड बैंक काफ़ी अच्छे जगह पे देखिएगा, नज़र रखना है 970-72 के ऊपर टारगेट 1000 का, नीचे अगर ब्रेक करेगा 945 को सेल करेंगे, टारगेट 920 का। कोटक बैंक की बात करें, कोटक बैंक अब यहाँ पे देखिए, अच्छा दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश में आप बताया करिए, इंग्लिश में भी बताइए। अगर मैं 150 स्टॉक्स के एनालिसिस करता हूँ डेली, मैं 150 बार हिंदी में बोलूँगा, फिर 150 बार इंग्लिश में बोलूँगा, तो 300 बार बोलना पड़ेगा। 300 बार बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं वो 300 मिनट का वीडियो बन जाना। अगर 300 मिनट का वीडियो बन जाएगा तो आप ही लोग कहेंगे कि ये इतना लंबा चौड़ा पागल हो गया, हाँ इतना बड़ा वीडियो बना रहा है। तो सारी बात अगर आप लोग ही कह देंगे तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे लिए भी कुछ रहने दीजिए। तो मैं 14 तरह के लैंग्वेज सीखने से अच्छा है कि आपको एक तरह का लैंग्वेज सीखना है, वो है हिंदी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो हिंदी नंबर ही तो पढ़ना आपको है ना, तो आपको नंबर ही तो देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आप बांग्ला में वीडियो बनाइए, कुछ कहते हैं उड़िया में बना दीजिए, कुछ कहते हैं भाई उर्दू में बोला करिए, है ना, कुछ कहते हैं आप इंग्लिश में बोला कि, तो मैं कितने लैंग्वेज सीखूँ, राजेंद्र प्रसाद तो हूँ नहीं। तो यहाँ पे दिक्कत है कि आपको एक लैंग्वेज सीखना है हिंदी, तो आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा अपने आप, ठीक है। और से भी हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो मैं तो हिंदी में ही बोलता हूँ। 1800 के ऊपर कोटक बैंक क्या है, 1800 के ऊपर, 1800 के ऊपर निकलेगा तो 1850 से 1900 का लेवल आपको दिखाई देगा, अच्छा लेवल पे है कोटक बैंक। नीचे 1740 को ब्रेक करेगा तो 1700 के टारगेट दिखाई देगा। PNB की बात करूँ, PNB में जो है ना बाय ऑन डिप, मैंने बार बार बोला कि बाय ऑन डिप करते रहिए, क्योंकि स्टॉक खराब नहीं है, सरकारी स्टॉक है, सरकारी स्टॉक में भी ये बढ़िया स्टॉक है। कम से कम मुझे SBI से तो ये बढ़िया लगता है। आपको भले ही प्राइस छोटा लग रहा हो, लेकिन मुझे SBI से ये हमेशा बढ़िया लगता है। SBI को भी देखता हूँ, इसके भी देखता हूँ, तो चार्ट में भले ही प्राइस में लगता हो कि प्राइस में भी ये बढ़िया आपको ऐसा लगता है, लेकिन प्राइस नहीं, मैं मूवमेंट की बात करता हूँ। SBI की गाड़ी होती है थोड़ी स्लो, और वो भी तब होती है जब कुछ सरकार घोषणा वगैरह करता है। हालांकि घोषणा पे ये भी चलता है, लेकिन फिर भी इसके स्ट्रक्चर उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है, तो मैं इसको हमेशा रखता हूँ कि बाय ऑन डिप अगर होता है तो एक अच्छा लेवल बनता है इसमें। लेकिन याद रखिए कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। RBL बैंक के साथ बढ़ूंगा आगे। RBL बैंक के पास एक सपोर्ट है 200 का, 200 ब्रेक करेगा डायरेक्ट 180, 220 को ऊपर ब्रेक करेगा, 230 से 240 के टारगेट RBL बैंक भी दिखाएगा। SBI की बात करें, SBI में अब रेजिस्टेंस बन चुका है 380 का, 380 के ऊपर निकलने के बाद SBI 400 के टारगेट दिखाई देगा। आप लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दोस्तों। आज 29 मार्च 2021 है, दिन है सोमवार। तो SBI अगर 380 को ब्रेक करेगा 400, अगर 355 को नीचे या 350 को ब्रेक करता है तो वापस से 340 के लेवल दिखाएगा। येस बैंक नो व्यू, और यूनियन बैंक काफ़ी ख़राब हालत है, 36 के ऊपर ही निकलने के बाद इसका कुछ होगा, 36, 37, देन 38 से 40 का टारगेट देगा। बंधन बैंक, हाँ इस पे नज़र रखिए। बंधन बैंक मुझे लग रहा है एक अच्छा लेवल, अगर यहाँ से ये गिर जाता है तब तो ऐसे भी विध्वंस हो जाएगा। नहीं गिरा तो जाहिर सी बात है जो बिहेव पहले कर रहा है वही बिहेव अभी भी करेगा, इसका मतलब यहाँ से ही इसको बाउंस करना चाहिए। लेकिन अगर ये 340 के नीचे गिरता है, 330 का टारगेट, ऊपर की साइड में 350 ब्रेक करता है, 360 से 70 का टारगेट। और AU बैंक स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो अभी AU बैंक में थोड़ा सा ना अवॉइड करके चलिए, लेकिन अगर 1200 के लेवल को अगर ये ब्रीच करता है तो 1225 से 1250 का टारगेट ऊपर के जोन में दिखाएगा। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। टेलीग्राम चैनल को लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।